एग्ज़ाम हॉल के अंदर सारे क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लगते हैं, या ऐसा लगता है कि आपने जिस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उससे काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन ही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम हॉल से बाहर आने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चंस को समझने लग गए और घर पहुंचते पहुंचते आपने बहुत सारे सॉल्व भी कर दिए? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। वास्तविकता ये है कि आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर अकेलापन सताता है। जी हाँ, आप वहाँ बिल्कुल अकेले होते हो और बिल्कुल अकेले रहकर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत आपकी रही नहीं। आपको हमेशा किसी हेल्प की जरूरत होती है और वो हेल्प इतना रेडिली अवेलेबल है कि आप अकेले किसी क्वेश्चन से बहुत कम समय जूझते हो। इसलिए एग्जाम हॉल का सिचुएशन आपके डेली लाइफ के प्रिपरेशन, स्टडी टाइम के सिचुएशन से एकदम डिफरेंट हो जाता है और वहाँ आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और पता नहीं, मैंने एग्जाम का सोच कर ही बच्चे आजकल क्या क्या कर रहे हो, बड़ा डरावना है। उसकी मूल वजह यही है कि आपको अकेले रहकर सब्जेक्ट सीखने में दिलचस्पी ही नहीं रही, या यूं कहें कि हमारी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ऐसी हो गई है जिसमें आपको खुद से बैठकर सोचते हुए समय बिताना ये मंजूर नहीं रह गया। उसके लिए समुचित व्यवस्थाएं नहीं रह गई। बहुत आसानी से अवेलेबल हैं ऐप जिनमें सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन होंगे, आसानी से अवेलेबल हैं बुक्स जिनमें सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन हैं। जब मैं अपनी प्रॉब्लम की बुक लिख रहा था तो मैंने कहा कि भाई सोल्यूशन नहीं देते हैं, पर पब्लिशर अड़ गए कि नहीं, आप अगर सोल्यूशन नहीं दोगे तो एक कॉपी नहीं बिकेगी। मैं आश्चर्यचकित हो गया, पर यही सच्चाई है कि वो किताबें अब नहीं बिकती जिसमें हर क्वेश्चन का सोल्यूशन न लिखा हो। गूगल है, यूट्यूब है, कुछ ऐप्स हैं जहां आपको प्रॉमिस किया जाता है कि हर क्वेश्चन का सोल्यूशन रेडीमेड अवेलेबल है। ठीक है, वो सोल्यूशन है, अच्छी चीज़ है, पर आप जब तक समय नहीं बिताओगे अकेले बैठ के किसी क्वेश्चन के साथ, आप बिल्कुल नहीं सीख रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही पहले आंसर देख लेते हो सकता है तो सोल्यूशन की एक झलक भी देख लेते हो और फिर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हो। ये सिचुएशन और एग्जाम हॉल के अंदर की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। एग्जाम हॉल के अंदर कोई हेल्प अवेलेबल नहीं होता और ऐसी सिचुएशन में बैठकर क्वेश्चन के साथ जूझने की आदत आपकी है नहीं, तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। बेहतर होगा कि आप हर चैप्टर में एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस को अकेले बैठकर सिर्फ कुछ बुक्स की हेल्प से, उनकी थ्योरी पढ़ के, उनके एग्जाम्पल देख के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टीचर से भी हेल्प एक लिमिटेड मात्रा में ही मांगिए। आप जिस किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या किसी टीचर से पढ़ते हो, उनसे भी हेल्प एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही सीख करनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन के लिए टीचर के पीछे भागना, वो क्वेश्चन आपके बनाने के लिए है, टीचर के बनाने के लिए थोड़ी है। आप उनके साथ समय स्पेंड करो, तब आप सीख पाओगे। बहुत समय पहले की बात नहीं है, मुझे लगता है अभी भी बहुत अच्छी किताबें जो होती हैं उनके सॉल्यूशन मैनुअल जो होते हैं वो टीचर्स के लिए अवेलेबल होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा, हालांकि आजकल मैं देख रहा था कि किसी ने मुझे दिखाया कि रेस्निक हैलिडे का भी स्टूडेंट सॉल्यूशन मैनुअल आता है, आने लगा, रिक्वायरमेंट है। और उसमें भी एक अच्छी बात है कि सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन नहीं है, कुछ अच्छे क्वेश्चन के सोल्यूशन। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होने ही चाहिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है सॉल्व करने की। आप 1 दिन में सीखो, 3 दिन में सीखो या 4 दिन में सीखो, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखोगे। जब तक आप इजीली अवेलेबल हेल्प को अपनाते रहोगे, या ऐसे टीचर आपको मिल गए जिन्होंने हर एक सिचुएशन के लिए एक फॉर्मूला आपको दे दिया और दिखा दिया, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि देखो दिस फॉर्मूला वर्क्स लाइक ए मैजिक, तो भी आप नहीं सीखने वाले। आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को यूज करके कुछ क्वेश्चन को खुद से फाइट करके बनाना ही पड़ेगा। सर नहीं बनते, हम क्या करें? नहीं, फोकस कीजिए, फिर से थ्योरी को पढ़िए, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए तो पूछा क्या है, 4 एग्जाम्पल्स देखिए, फिर से जरूर बनेगा। जिस दिन बनने लगेगा उस दिन फिर कई क्वेश्चन बनते ही चले जाएंगे। और जब तक आप ये फेज पार नहीं करोगे तब तक एक्चुअली एग्जाम हॉल का सिचुएशन आपको बहुत डिफरेंट लगेगा ही, और आप हमेशा उसमें परेशान अपने आप को महसूस करोगे। आई होप कि मेरी बात आप समझ गए।